हेलो एवरीवन, मैं गिरिवर यादव स्वागत करता हूँ आप सभी का आर्या फूड एंड फाउंडेशन में। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने मौसम के बारे में पढ़ा था। आज हम कुछ काइनेमेटिक इक्वेशंस डिराइव करेंगे। जो 3 काइनेमेटिक इक्वेशंस होती हैं उनको हम ग्राफिकल मेथड से डिराइव करेंगे। और उसमें देखो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो थ्रू आउट पूरी मोशन में एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का मतलब होता है कि आपका एक्सेलरेशन फिक्स है। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फॉर एग्जांपल a इक्वल्स टू 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो सकता है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो सकता है, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो सकता है, वो फिक्स रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्राफिकल मेथड से स्टार्ट करेंगे। 2 मेथड होते हैं इसका, बाय कैलकुलस मेथड जिसके अंदर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यूज किया जाता है, और ग्राफिकल मेथड में क्या है, ग्राफ की सहायता से हम सोल्व करते हैं। यदि आप इस प्रकार इस ग्राफ को कंसिडर करें कि ये टाइम वर्सेस वेलोसिटी ग्राफ है, वेलोसिटी एंड टाइम। t इक्वल्स टू 0 पर मैंने माना है कि पार्टिकल जो भी है, पार्टिकल है, बॉडी है, वो 0 से स्टार्ट कर रहा है, यानी उसका x इक्वल्स टू कितना है, 0 है। लेकिन वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी मैंने मान ली कि v0 है, यहां से स्टार्ट कर रहा है, और इस प्रकार से ये इसका ग्राफ बनता है। अच्छा, ये जो वेलोसिटी ये है फाइनल वेलोसिटी v, और ये कौन से टाइम के ऊपर है, किसी टाइम t के ऊपर है। t इक्वल्स टू 0 पर v0 था, फॉर एग्जाम्पल कितना था, 20 मीटर पर सेकंड था वेलोसिटी। उसके बाद में और इंक्रीज होता गया धीरे धीरे। एक्सेलरेशन फिक्स है, एक्सेलरेशन फिक्स है, इसका मतलब क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। और यहां पर जाके कितना हो गया, वेलोसिटी v हो गया, फॉर एग्जांपल 40 मीटर पर सेकंड हो गया, 20 मीटर पर सेकंड 40, ये एग्जांपल ले सकते हैं। तो v0 से v तक गया है, ठीक है। तो इसका ये है वेलोसिटी का कर्व। अब आपने देखा होगा कि एवरेज एक्सेलरेशन, या फिर इसको लिख रहे हैं हम a, ये क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपन चेंज इन टाइम। अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी क्या है, फाइनली कितना है, v इनिशियल कितना है, v0, तो v माइनस v0, चेंज इन वेलोसिटी कितना आ गया, v माइनस v0। अपन चेंज इन टाइम कितना है, t फाइनल, t है इनिशियल 0 है, तो t माइनस 0 कितना आएगा, ये हो जाएगा v माइनस v0 अपॉन t। तो यहां से इक्वेशन निकल के आ रही है v माइनस v0 इक्वल्स टू 80, या फिर v इक्वल्स टू v0 प्लस 80। पहला काइनेमेटिक इक्वेशन, फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन है कि v माइनस v0 इक्वल्स टू 80, या फिर v इक्वल्स टू v0 प्लस 80, यानी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। सेकंड इस प्रकार से सोल्व करें। सेकंड आती है डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखो इसका जो एरिया अंडर द कर्व होगा, क्या वो डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट नहीं करता है, क्या करता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का तो एरिया अंडर द कर्व होता है और रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट। उसको मैं मान रहा हूं x, कि यहाँ पर 0 पे था, अब वो जब चल के गया है, ठीक है, जब v0 उसकी स्पीड थी, उसको मैंने मान लिया कि वो x इक्वल्स टू 0 पर है, ठीक है, ओरिजिन के ऊपर है। जब वो 40 मीटर पर सेकंड पे चला गया, तो मैंने मान लिया कि डिस्प्लेसमेंट उसका कितना हो गया, x हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व। एरिया क्या है, इसको मान रहा हूं o, इस पॉइंट को, इसको a, इसको b, इसको c और इसको d। तो o a b c d आ गया। तो x इक्वल्स टू a, देखो इसका एरिया निकालने के लिए हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे इसको पहला और इसको सेकंड। अच्छा, ये क्या है, एक ट्राइंगल है, तो एरिया निकालूंगा ट्राइंगल ABC का, ABC प्लस एरिया रेक्टेंगल का OACD। जब दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल आ जाएगा OACD। तो x इक्वल्स टू, अच्छा ट्राइंगल का एरिया कितना है, हाफ, बेस कितना है AC, इंटू हाइट कितनी है BC, प्लस
रेक्टेंगल का एरिया कितना है, OA इंटू OT, तो OA इंटू OD, जिसकी वैल्यू पुट कर देंगे बाद में, OT नहीं सॉरी OD, तो हाफ। अच्छा AC कितना है, AC कितना है, यही तो है ये वाला टाइम, T माइनस 0 कितना आएगा, T इंटू BC कितना है। अच्छा ये पार्ट कितना है, ये लेंथ कितनी है, ये वाला पार्ट कितना है, टोटल देखो BD है V, ठीक है, और CD है V0, तो BD माइनस CD क्या बच जाएगा, V माइनस V0, V माइनस V0 वाला पार्ट है BC, तो V माइनस V0 और यहां से आ जाएगा प्लस साइन, ठीक है जी। OA कितना है, V0, OD कितना है, T, तो x इक्वल्स टू V0T प्लस हाफ। अच्छा V माइनस V0 कितना है, 80, इस इक्वेशन से देखो, इक्वेशन नंबर 1 से V माइनस V0 इक्वल्स टू 80 है, यहां पर पुट कीजिए तो कितना आ जाएगा, T पहले से है, T एक और आएगा तो T स्क्वायर बन जाएगा, तो हाफ AT स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन। डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू होता है इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ AT स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू V0T प्लस हाफ AT स्क्वायर। हो गई दो इक्वेशन सोल्व। तीसरे पे आते हैं, ये इक्वेशन दिख रही है आपको, इससे सोल्व होगी तीसरी इक्वेशन। इसी से सोल्व हो जाएगी। x इक्वल टू कितना है, देखो t को हाफ T/2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो VT/2 माइनस V0 T/2 प्लस V0T, ये हाफ, ये सॉरी ये कंप्लीट, ये हाफ कितना बच जाएगा, x इक्वल टू हाफ VT प्लस हाफ V0T, हाफ V0T बचेगा, प्लस का बचेगा, तो यहां से x इक्वल्स टू ये T/2 कॉमन आ रहा है दोनों में, तो V प्लस V0, ये प्लस V0। अब थोड़ा सा और मैथमेटिक्स है, x इक्वल्स टू t की वैल्यू कहां से पुट करेंगे, यहां से t क्या निकलेगा, t इक्वल्स टू V माइनस V0 डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन, कर दो यहां पर पुट, तो V प्लस V0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू V माइनस V0 डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन, a प्लस बी ए माइनस बी, क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए 2a। अच्छा यहां से क्या आ रहा है, 2a को इधर x से मल्टीप्लाई कर दो, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस V0 स्क्वायर इक्वल्स टू 2ax, या फिर v स्क्वायर इक्वल्स टू V0 स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, V0 स्क्वायर प्लस 2ax। ये आपका क्या है, थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन, जो कि बताता है वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन। अच्छा पहला क्या था, v इक्वल्स टू V0 प्लस AT, ये फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम में रिलेशन बताता है। तो जो भी सुटेबल होगी, जहां पर सुटेबल होती है, जो हमें निकालना होता है, तीनों में से कोई ना कोई सी एक लगा दी जाती है। अब इसमें एक चीज और, कि यदि वो t इक्वल्स टू 0 पर, x इक्वल्स टू 0 पर ना होके x इक्वल्स टू x0 पे होता, तो फिर यदि x0 से स्टार्ट कर रहा है, कहने का मतलब ये आपका इस डायरेक्शन में x कोऑर्डिनेट है, वो मोशन यहां से स्टार्ट नहीं कर रहा, वो t इक्वल्स टू 0 पर यहां से स्टार्ट कर रहा है, ये टाइम 0 है और ये उसकी लोकेशन है x0, ठीक है। अब वो डिस्प्लेसमेंट यहां से चला, वो यहां से स्टार्ट कर रहा है मोशन, कोई भी पर्सन है यहां से स्टार्ट कर रहा है, यहां पर जाके रुक गया, तो ये दूरी कितनी चलेगा, ये दूरी कितनी चलेगा, ये दूरी हमने निकाली है V0 इंटू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर चलेगा टाइम t के अंदर। जैसे यहाँ पर यहां तक जाने में, यहां से यहां तक जाने में उसने टाइम t लिया है, तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी V0 थी, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम उसने थ्रू आउट t लिया है, तो V0t प्लस हाफ AT स्क्वायर,
ठीक है, ये तो एक्स डैश चला है, ये दूरी यहां से यहां तक की मैंने एक्स डैश मान ली, तो ओरिजिन से कितना चला है वो, ओरिजिन से कितनी दूर है, ओरिजिन से कितनी दूर है वो मान लिया मैंने एक्स, टोटल एक्स नोट प्लस एक्स डैश कितना है, ध्यान रखना है ये, यदि x इक्वल टू 0 पर ना होकर x नोट पे हो पहले से, तो टोटल ओरिजिन से कितनी दूर होगा वो एक्स नोट प्लस वी नोट प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हो जाएगा इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन में ये चेंज आएगा। पहली इक्वेशन क्या है, इसमें x का कोई रोल नहीं है, कोई चेंज नहीं होगा। अच्छा, तीसरी इक्वेशन क्या है, वी स्क्वायर इक्वल टू वी नोट स्क्वायर प्लस 2ax। अब जो x यहां पर आता है अपनी इस कंडीशन में वो x डैश है, और x डैश क्या है, x डैश क्या है, x और x नोट की फॉर्म में, ये x डैश टोटल x है, ये x नोट है, तो x में से यदि x नोट घटा दो तो क्या बच जाएगा, x माइनस x नोट, ये आपका क्या हो जाएगा, थर्ड इक्वेशन, थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगा, 2ax डैश की जगह 2ax माइनस x नोट, इफेक्टिव ये होगा, दिमाग में ये रखना है तीनों इक्वेशन। तो क्लियर हो जाएंगे बाई कैलकुलस मेथड से। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक्सेलरेशन की डायरेक्ट डेफिनेशन यूज करते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, इस फॉर्मूले को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, dv इक्वल्स टू adt। तो दोनों साइड में, क्योंकि इक्वेशन है, यदि हम इंटीग्रेशन यूज करें तो इंटीग्रेशन dv इक्वल्स टू इंटीग्रेशन adt, ये हो जाएगा। देखो, वेलोसिटी की लिमिट कहां से कहां तक है, इनिशियल वेलोसिटी हमने क्या मानी थी, v नॉट, और फाइनल वेलोसिटी v, तो ये तो वेलोसिटी की लिमिट हो गई। एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, तो वो तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से। टाइम की लिमिट 0 से t, तो ये सोल्व हो गया। देखो, dv का इंटीग्रेशन v, और लोअर लिमिट अपर लिमिट इक्वल्स टू a, dt का इंटीग्रेशन t, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t। तो इसको जब लिमिट रखेंगे इसमें, तो ये इक्वेशन आ जाएगी v माइनस वी नोट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट v माइनस लोअर लिमिट वी नोट इक्वल्स टू a t माइनस 0। तो यहां से v माइनस वी नोट इक्वल्स टू a t, एक तो ये इक्वेशन है, ये इसी का दूसरा रूप है, v इक्वल्स टू वी नोट प्लस a t। ठीक है जी, तो v इक्वल्स टू वी नोट प्लस a t, ये आपका पहला काइनेमेटिक इक्वेशन आ गया। दूसरा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वेलोसिटी की डेफिनेशन यूज करेंगे। वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, v इक्वल्स टू dx/dt। यहां से v dt इक्वल्स टू dx। ठीक है, अच्छा, v क्या है, यहां से देखो, v की जगह मैं यहां पर क्या पुट करूंगा, v नॉट प्लस a t। यहां पर इक्वेशन 1 की सहायता से यहां पर v की पोजीशन पर v नॉट प्लस a t पुट कीजिए, तो v नॉट प्लस a t इंटू डी टी इक्वल्स टू dx। ठीक है, इंटीग्रेशन कीजिए, dx इक्वल्स टू v नॉट प्लस a t इंटू डी टी का इंटीग्रेशन। तो यहां से क्या आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x, और लिमिट क्या होंगी, देखो अभी इसको हम सेपरेट कर लेते हैं पहले, उसके बाद में हम इंटीग्रेशन करेंगे। सेपरेट कैसे, कि 0 से x dx, लिमिट यूज कर रहा हूं। अच्छा, v नॉट इंटू डी टी इंटीग्रेशन, v नॉट तो कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा, डी टी 0 से t तक प्लस a t डी टी, ए तो इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, इंटीग्रेशन t डी टी, और लिमिट 0 से t, सेपरेट कर लिया मैंने। dx का x, और वही लिमिट रखूंगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, v नॉट कांस्टेंट, dt का इंटीग्रेशन t 0 टू t प्लस t का क्या होगा, t स्क्वायर बाई 2। ठीक है, t dt का क्या हो जाएगा, t स्क्वायर बाई 2, और लिमिट 0 टू t। तो आपके पास फॉर्मूला ये क्या आ गया, देखो x माइनस 0, x बचेगा केवल v नॉट इंटू टी, क्योंकि v नॉट बाहर रहेगा, t माइनस 0 t बचेगा, प्लस
हाफ ए टी स्क्वायर। सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन आ गई, x इक्वल्स टू वी नॉट इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये तो तब है जब आप इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या मान के चल रहे हो, x इक्वल्स टू 0। यदि आप x इक्वल्स टू एक्स नोट ले लो, x इक्वल्स टू एक्स नोट जनरल केस, तो उस कंडीशन में यहां पर क्या आ जाएगा, एक्स नोट। यहां पर क्या आएगा उस कंडीशन में, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आएगा x माइनस एक्स नॉट, अपर लिमिट x माइनस लोअर लिमिट एक्स नॉट। तो x माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्स नॉट को उधर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, x इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वही इक्वेशन आ रही है जो हमने पहले निकाली थी। तो ये आपकी सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन आ गई। थर्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अपने पास इक्वेशन है a इक्वल्स टू डी बी बाई डी टी। वही एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज करना है। यहां से देखो एक्सेलरेशन को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, डेरिवेटिव में थोड़ा सा चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर में dx और न्यूमिनेटर में dx, इस प्रकार से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इफेक्टिव डेरिवेटिव तो डी बाई डी टी रहेगा अभी भी। यहां से dx बाई डी टी तो क्या बन गया, वेलोसिटी, ये बन गया वेलोसिटी। अब इसको थोड़ा सा चेंज कर लो, तो v dv इक्वल्स टू a इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स। यहां से इंटीग्रेशन करो इसका, ये तो एक्सेलरेशन तो बाहर आ जाएगा। लिमिट इसकी v नॉट टू v, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट फाइनल डिस्प्लेसमेंट x। अच्छा v dv का क्या होगा, v स्क्वायर बाई टू, v नॉट टू v इक्वल्स टू a बाहर रहेगा, dx का x। यहां से क्या आ गया, हाफ फाइन ये v स्क्वायर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट v नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू a x माइनस एक्स नॉट। टू उधर जाएगा तो v स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 2ax माइनस एक्स नॉट। ये क्या आ गया आपका थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन। जब वी नॉट स्क्वायर उधर चला जाएगा राइट हैंड साइड में, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, वी नॉट स्क्वायर प्लस 2ax माइनस एक्स नॉट। यहाँ पर क्या है, थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन। यानी कहने का मतलब कैलकुलस मेथड से हम डायरेक्ट आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। और इसका एक बेनिफिट हो रहा है कैलकुलस मेथड का, यदि a इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है तो भी ये सही है, तो भी लागू होगा, तो भी हम निकाल सकते हैं। और a यदि वेरी कर रहा हो तो भी इस मेथड से हम निकाल सकते हैं इक्वेशंस। यदि a वेरिएबल है, यदि वेरिएबल होगा तो a इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा, उस कंडीशन में आपको इसको भी क्या करना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा। तो हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो दोनों मेथड हो गए, ग्राफिकल मेथड और कैलकुलस मेथड, दोनों से हमने सॉल्व कर लिया है। अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल लेते हैं। क्वेश्चन है जिसकी हेल्प से समझते हैं कि काइनेमेटिक इक्वेशंस का क्या रोल है। एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है ग्राउंड से 25 मीटर, यानी ये वाली कितनी है, ये है 25 मीटर। इसको मैंने मान लिया कि ये वाई नॉट है, क्योंकि वाई डायरेक्शन में है। देखो इस प्रकार से इसको हम एक्स लेते हैं और इसको वाई कोऑर्डिनेट लेते हैं, तो हाइट के ऊपर है इसलिए वाई हो गई। अब उसके बाद में यहाँ पर एक बॉल को फेंका जाता है, ऊपर थ्रो किया जाता है। उसके बाद में वो एक पर्टिकुलर हाइट तक जाता है और फिर वापस ग्राउंड को हिट करता है। उसने पूछा कि आप एक तो आपने जो बिल्डिंग से ऊपर फेंका है, तो बिल्डिंग से ऊपर कितनी मैक्सिमम हाइट तक गया वो कैलकुलेट कीजिए। दूसरा
टाइम कैलकुलेट कीजिए ऊपर जाने में और वापस ग्राउंड पे हिट करने में, यहाँ पर कितना टाइम लगा उसको। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मैंने मान लिया कि वो ग्राउंड से y हाइट तक गया है ऊपर, ठीक है जी। तो ये y नॉट है, टोटल y है, इसका मतलब ये इफेक्टिव कितना बच गया, y माइनस y नॉट, ये वाली हाइट, ये हमें कैलकुलेट करनी है, ये वाली बीच की डिस्टेंस y माइनस y नॉट। इनिशियल वेलोसिटी उसने दी है क्वेश्चन में कि जब यहां से फेंका गया था उस बॉल को, तो वो था 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका। अब देखो ऊपर फेंक रहे हैं, इसका मतलब एक पर्टिकुलर हाइट पे जाके फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, उसके बाद वो नीचे आएगा। नीचे क्यों आएगा, क्योंकि नीचे एक्सेलरेशन काम करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और यदि मैं ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लूं तो अंडर द ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या होती है, डाउनवर्ड होती है टुवर्ड्स अर्थ, इसलिए एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस जी होगा। और जी इस क्वेश्चन में हमें लेना है 10, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लग रहा है नीचे की ओर, नीचे का मतलब -10, यदि आप वेक्टर फॉर्म में लिखो तो हम पहला कैलकुलेट करते हैं कि ये वाला कितना होगा। देखो इस पॉइंट पे जाके वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, यानी v इनिशियल तो कितना है, v नॉट है, और v फाइनल कितनी है, v वो 0 है। इनिशियल को हम v नॉट लेते हैं, फाइनल को 0, क्यों, यहां पर जाके मैक्सिमम हाइट पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अभी हमने एक इक्वेशन सोल्व की थी, v स्क्वायर इक्वल्स टू v नॉट स्क्वायर प्लस 2a x माइनस एक्स नॉट, लेकिन यहां पर क्या होगा, y माइनस वाई नॉट, और एक ही जगह -g, ठीक है। अच्छा फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 20, स्क्वायर करेंगे तो 400 माइनस 2, जी की जगह 10, y माइनस वाई नॉट, ये अप्लाई करना है, ये अप्लाई करते हैं आंसर आ जाएगा। यहां से इसको सोल्व करेंगे तो 400 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 400 डिवाइडेड बाई 20 इक्वल्स टू y माइनस वाई नॉट। आंसर कितना आ रहा है, y माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू 20, यानी बिल्डिंग से कितनी हाइट पे जाएगा, मैक्सिमम कितनी हाइट पे जाएगा, 20 मीटर चलेगा, और फिर वापस से स्टार्ट हो जाएगा नीचे गिरना। पहला आंसर आ गया। सेकंड पे चलते हैं आप। देखो सेकंड का मतलब है कि वो पार्टिकल यहां आ चुका है, जब वो यहां आ गया तो उसके लिए y कितना है, ग्राउंड से तो मान रहा हूं y, यदि यहां होता तो y कितना होता, 25, यहां होता तो कितना होता, 25 प्लस 20 45, लेकिन वो यहां पर है तो y कितना हो गया उसके लिए, 0, जब वो ग्राउंड को हिट करेगा। y नॉट कितना है, 25। इक्वेशन यूज करो, y माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू v नॉट टी माइनस प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होगा, क्योंकि एक की जगह क्या है माइनस जी, तो वो प्लस हाफ एटी स्क्वायर को माइनस हाफ जी टी स्क्वायर बना देगा। और इसको सोल्व करते हैं, y कितना है, 0 माइनस, इसको राइट हैंड साइड में लेके जाएं तो क्या बन जाएगा, y नॉट, और y नॉट की वैल्यू कितनी है, 25 प्लस v नॉट कितना है, 20 इंटू टी माइनस g बाई 2 यानी 10/2, तो कितना हो गया 5 टी स्क्वायर। इस इक्वेशन को सोल्व कर लें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, तो 5 टी स्क्वायर माइनस 20t माइनस 25 इक्वल्स टू 0, तो 5 टी स्क्वायर माइनस, इसको फैक्टर करेंगे, इसके दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 25 प्लस 5t, तो इफेक्टिव माइनस 20t आएगा, माइनस को 25 इंटू इक्वल्स टू 0, यहाँ से कॉमन लीजिए, 5t कॉमन आ रहा है, क्या बचा, t बचा, यहाँ पर कितना बचा, 5 जा 25, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, t माइनस 25 इक्वल्स टू 0, यहाँ से 5, तो t माइनस 5 और 5t प्लस 5 इक्वल्स टू 0, इसके दो फैक्टर आ रहे हैं, एक तो t माइनस 5 इक्वल्स टू 0 बना देगा,
तो जब t माइनस 5 इक्वल्स टू 0 है तो t इक्वल्स टू कितना हो गया 5 सेकेंड, यानी यहां से ऊपर जाने में नीचे आने में कितना टाइम ले रहा है 5 सेकेंड। अच्छा दूसरा सॉल्व करते हैं, 5t प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो 5t इक्वल्स टू माइनस 5, तो t इक्वल्स टू कितना आएगा -1। तो टाइम कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए केवल ये वाली वैल्यू ली जाएगी, t इक्वल्स टू 5 सेकेंड, यानी ऊपर जाने में और वापस उसको नीचे आने में कितना टाइम लगा टोटल 5 सेकेंड। तो दो इक्वेशन यूज की हमने, पहला v स्क्वायर इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2ay, दूसरा y माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दोनों इक्वेशन पुट करेंगे, डायरेक्ट आंसर आएगा। इस प्रकार से काइनेमेटिक इक्वेशन की हेल्प लेके हम टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह वगैरह निकाल सकते हैं। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं फ्री फॉल। यदि किसी ऑब्जेक्ट का फ्री फॉल होता है, जैसे यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ग्राउंड है और ये फ्री फॉल हो रहा है। फ्री फॉल का मतलब होता है कि आपने उसको बिना कुछ वेलोसिटी देके छोड़ दी। वेलोसिटी नहीं दे रहे हो तो एक्सेलरेशन तो क्या है -g है, नीचे की ओर काम करेगा, कितना है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वैल्यू के अंदर -g है। या फिर यदि g की वैल्यू एग्जैक्ट लेना चाहो तो एग्जैक्ट आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी होगी 0, क्योंकि आप कोई वेलोसिटी देके नहीं छोड़ रहे हो, तो v नॉट इक्वल टू कितना है 0 मीटर पर सेकेंड। तो इक्वेशन, काइनेमेटिक इक्वेशन देखो क्या होंगी। पहली क्या है, v इक्वल टू वी नॉट कितना है 0 प्लस at, एक ही जगह है -g, तो -gt, तो v इक्वल टू -gt पहला काइनेमेटिक इक्वेशन फ्री फॉल के अंदर इस प्रकार से कन्वर्ट होगा। दूसरा क्या है, y माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू वी नॉट टी 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसके जगह क्या होगा -12 स्क्वायर। तो y इक्वल्स टू वाई नॉट -12 स्क्वायर, ये उस कंडीशन में जब y नॉट किसी और लोकेशन के ऊपर है। लेकिन यदि आप जहां से स्टार्ट कर रहे हो उसको आप 0 रेफरेंस लेके चलो, तो y इक्वल्स टू वाई नॉट की जगह 0 लिख देंगे, तो ½ g t²। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही है। तीसरा क्या है, v स्क्वायर इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर, वो तो 0 है, -2gy, तो v स्क्वायर क्या हो जाएगा -2gy। ये थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन है, दिमाग में रखनी है, पहली, दूसरी, तीसरी। अब हम इसके कुछ ग्राफ बनाते हैं। पहला हम बनाते हैं एक्सेलरेशन का और टाइम का। देखो एक्सेलरेशन a इक्वल टू क्या है -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फिक्स है। जैसे ये -5 हो और ये -10 हो और ये 1 सेकेंड, तो इधर टाइम चल रहा है सेकेंड में, इधर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में एक्सेलरेशन है। ये ऊपर y ए पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, तो यहाँ पर 10 है तो ये फिक्स है, चाहे टाइम कुछ भी हो फिक्स ही रहेगा। ये तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, जस्ट कांस्टेंट वैल्यू। इस प्रकार से ये ग्राफ आएगा, फिक्स रहेगा, टाइम कितना भी बढ़ता जाए फिक्स रहेगा। ये तो हो गया एक्सेलरेशन का ग्राफ। अब हम बनाते हैं वेलोसिटी का। वेलोसिटी का ग्राफ बनाएंगे तो वेलोसिटी का ग्राफ में आपको ध्यान में ये रखना है कि v इक्वल टू -gt है, एक y इक्वल टू mx प्लस c की इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन की, y इक्वल टू mx प्लस c। y का काम कौन कर रहा है, v, m का काम, स्लोप का काम -g, स्लोप नेगेटिव है, और t, x का काम t कर रहा है, प्लस c यहाँ पर है नहीं। तो जब t इक्वल टू 0 रखूंगा तो v कितना आएगा 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, इधर टाइम है सेकेंड में।
जब मैं t इक्वल टू 1 रखूंगा तो कितना आ रहा है, -g -10। तो इस प्रकार से देख लो कि ये -10 हो गया, -20 हो गया, तो 1 पे कितना आ रहा है, -10, ये वाला पॉइंट हो गया। 2 पे कितना आएगा, -g इंटू 2 -2g, तो माइनस का 20 हो जाएगा, यानी पॉइंट यहाँ पर आएगा। फिर -30 आएगा, यानी पहले 0 है, फिर -10 है, पहले 0 फिर -10 -g, फिर -2g, फिर -3g। इसका मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, 0 -10 -20 -30। तो कहने का मतलब इस प्रकार से एक लीनियर इक्वेशन आएगी, ये वाली एक लीनियर इक्वेशन ये आ जाएगी। लगातार निगेटिव में वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, 0 जब आप छोड़ोगे तो 0, फिर -10, फिर -20 -30 -40 -50, इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। अब हम बनाते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट का, टाइम एंड वाई नेगेटिव है, ठीक है, सब कुछ नेगेटिव रहेगा यहाँ पे। वाई इक्वल्स टू वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी स्क्वायर के। ये किसकी इक्वेशन है, ये तो पैराबोलिक की इक्वेशन है, पैराबोला। मैथमेटिक्स वाले जानते हैं, लेकिन बायोलॉजी वाले ये ध्यान में रखेंगे ये पैराबोलिक इक्वेशन होती है। जैसे y इक्वल्स टू आपके पास आ जाए ax², ये किसकी इक्वेशन है, पैराबोलिक। एक कोई कांस्टेंट होता है, उस कांस्टेंट का काम यहाँ पर काम कर रहा है -g/2, x का काम t कर रहा है, y का काम y है, क्योंकि वेरिएबल x की जगह यहाँ पर क्या है, टाइम। तो नेगेटिव है, इसका मतलब जब हम वैल्यूज निकालते हैं, देखो जब हम t रखें, t को 0 रखेंगे तो y कितना है, 0, टाइम 1 2 सेकेंड 3 सेकेंड। अच्छा t को 1 रखूं तो कितना आ रहा है, y इक्वल्स टू -g/2। तो जैसे यदि मैं इसको 10 लूं, इसको 20, इसको 30, इसको 40, इसको 50, -g/2 का मतलब क्या है, -5, यहां पर रहेगा कुछ वैल्यू। अच्छा t को 2 पुट कर दो, 2 स्क्वायर कितना हो गया, 4, 4/2 कितना बच गया, -2g। -2g का मतलब है कि -20 पे चला गया, इस प्रकार से। अच्छा उसके बाद में t की जगह 3 पुट करूंगा, 3 स्क्वायर कितना हो गया, 9, तो 9/2, 9 इंटू जी कितना हो गया, 90, 90/2 कितना हो गया, 45। ये तो यहां चला गया, इस प्रकार से। कहने का मतलब इस प्रकार का ग्राफ आएगा, एक पैराबोलिक का ग्राफ आता है, पैराबोलिक नेचर होता है इसका। स्ट्रेट लाइन का भी मत बनाना, स्ट्रेट लाइन बनती है वेलोसिटी। इस प्रकार से 3 ग्राफ बनते हैं, तीनों इक्वेशन आपको दिमाग में रखनी है। फ्री फॉल के अंदर क्या होगा, अंडर द ग्रेविटी गिरेगा, एक्सेलरेशन कितना होगा, a इक्वल्स टू -g। तो ये फ्री फॉल आपका कंप्लीट है। उसके बाद में इसी से रिलेटेड मोशन के अंदर होता है एक गैलीलियोस ऑड रूल। अच्छा गैलीलियो का ऑड रूल क्या होता है, गैलीलियो का ऑड रूल ये कहता है कि आपको, आपके पास इक्वेशन है, ये फ्री फॉल के लिए होता है, फ्री फॉल के लिए कुछ इक्वेशंस होती हैं। y इक्वल्स टू क्या है, -12 g/t², यही है। इसी को दिमाग में रखने, इसी को दिमाग में रखकर यहां पर हम क्या मानेंगे, लेट कि -12 g/t² को मैं मान लूंगा y0, ये कांस्टेंट मान के चलूंगा। सबसे पहले टाइम, जीरो सेकेंड, टी सेकेंड, 2t सेकेंड, 3t सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड, तो हम यहाँ 40 तक ही लिखते हैं केवल। इसके बाद में डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट y, और वो किसमें, मीटर में। अच्छा y कितना है, यदि t 0 है इसमें तो y कितना आएगा, 0। अब t इक्वल टू t हो गया तो कितना आ जाएगा, -12 g/t²। t की जगह 2t पुट कर दो तो 2 का स्क्वायर 4 बाहर निकलेगा, 3t में 9 बाहर निकलेगा, इसमें क्या बाहर निकलेगा, 16, -12 g/t²। y इन
टर्म्स ऑफ वाई नॉट की टर्म्स में वाई क्या होगा, देखो ये तो 0 है, इसको मैंने क्या माना है वाई नॉट, ये क्या बन गया 4y0, ये 9y0, ये कितना हो गया 16y0। अब हम निकालेंगे डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, y0। अच्छा इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3y0, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 5y0, इन दोनों का डिफरेंस 7y0। कैसे आ रहा है ये, इसके साथ कौन मल्टीप्लाई है 1, 1 3 5 7 9 11 13 15 ओड नंबर चलेंगे। इसमें लेते हैं रेशियो, इसको मानते हैं रेफरेंस पॉइंट y0 को पहला, तो y0 बाई y0 कितना आ गया 1, 3y0 बाई y0 कितना बच गया 3, इसमें 5 बचेगा, इसमें 7 बचेगा, अगले के अंदर 9 बचेगा, फिर 11 बचेगा, इस प्रकार से चलता जाएगा। अच्छा ये क्या है, इसका मतलब क्या, देखो यहां से बॉल गिर रही है, टाइम इंटरवल कितना है t, इसका कितना है t, इन दोनों का कितना है t है, इन दोनों का कितना है t। इंटरवल की बात कर रहा हूं, पहले इंटरवल में कितनी डिस्टेंस कवर की y0, अगले इंटरवल में कितनी डिस्टेंस कवर की 4y0, y0 से 4y0 पे चला गया, कितनी कवर की 3y0, अगले इंटरवल में कितनी कवर की 5y0, अगले इंटरवल में और कितनी कवर की 7y0 डिस्टेंस। यानी कहने का मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर उसकी जो डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट वो कवर कर रहा है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि नीचे क्या हो रहा है एक्सेलरेशन, ये टाइम t है, इसमें उसने कवर की है y0। अच्छा अगले के अंदर उसने कितनी कवर की 3y0 इस टाइम के अंदर, अगले में उसने कितनी कवर की 5y0। पहले कम डिस्टेंस कवर करेगा, फिर अब एक्सेलरेशन है, इसकी वजह से लगातार ज्यादा डिस्टेंस कवर करता जाएगा। यदि इक्वल डिस्टेंस कवर करता तो एक्सेलरेशन होता, फिर अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती, और जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है तो उस कंडीशन के अंदर क्या आता है चेंज इन वेलोसिटी होता नहीं है, और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये आपको ये पूरी पिक्चर दिमाग में रखनी है, ये न्यूमेरिकल जब सॉल्व किए जाते हैं तब उनके अंदर हेल्प ली जाती है इसकी। तो क्लास में आ रहा है 1 3 5 7 9 ओड नंबर आ रहे हैं, इसलिए इसको कहते हैं गैलीलियोस ओड रूल। तो आज हमने रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ी है, वो भी कौन सी पढ़ी है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। जिसके अंदर हमने फ्री फॉल पढ़ लिया और काइनेमेटिक इक्वेशन सॉल्व कर ली, उसका एक एग्जांपल ले लिया। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।